गुड मॉर्निंग एवरीवन। लीगल वर्ल्ड जुडिशियल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में चैप्टर 11 तक पढ़ चुके हैं, 229A तक हमने कंप्लीट कर लिया था, कवर कर लिया था आईपीसी का। ओके, आज से हम आईपीसी का चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 12 किससे डील करता है? वो डील करता है काउंटर फिटिंग या ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन। कॉइन जो होते हैं हम लोग यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, कॉइन या फिर गवर्नमेंट स्टैम्प्स, उनके साथ अगर कोई ऑफेंसेस होते हैं तो उनके लिए क्या पनिशमेंट है, वो चीज़ हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। ओके, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। इसकी हिंदी क्या है? सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो डील करेगा कॉइन से रिलेटेड ऑफेंसेस से, जितने भी कॉइन होते हैं, सिक्के होते हैं, उनसे डील करेगा। उसमें कितने सेक्शन है? 230 से 254, मतलब 24 सेक्शन है टोटल, 230 से 254। ओके, फिर हम नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा वो डील करेगा गवर्नमेंट स्टाम्प से। ओके, तो वो चीज़ के लिए हम कहाँ से पढ़ेंगे? 256 256 से 263 263 तक। ओके, अब जैसे क्या होता है ना, काउंटर फिटिंग, तो जैसे हम सेक्शन 28 में उसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। आईपीसी का चैप्टर 2 में जनरल एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था सेक्शन 28। अगर किसी को समझना है तो मैं बता दूं, काउंटर फिटिंग मतलब उसके जैसा एज इट इज़ बना देना, कुछ या हल्का सा चेंज कर देना, मतलब बिल्कुल, ताकि लोग धोखा खा जाए, डिसेप्शन हो जाए उनको कि ये तो सेम चीज़ है। आपने देखा होगा जाली नोट आते हैं, जाली सिक्के, तो जो जाली होता है ना, मतलब जाली का मतलब तो आप समझते ही हैं सभी कि ठीक वैसा ही कुछ लगना, बाकी उसको एज एन यूज़ कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पता पड़ना कि ये असली है नकली है, नकली बना देना असली जैसा बिल्कुल एज इट इज़। तो वो चीज़ को आप अगर जो लोग जाली सिक्के बनाते हैं, जाली नोट बनाते हैं, जाली गवर्नमेंट स्टाम्प बनाते हैं, फेक मतलब, तो वो चीज़ से जितने भी रिलेटिंग ऑफेंस है वो हम इस चैप्टर 12 आईपीसी में पढ़ेंगे। ओके, तो आईपीसी में चैप्टर 12 का हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक होता है सिंपल कॉइन और एक होता है इंडियन कॉइन। तो अभी जो हम पढ़ेंगे ना कॉइन वाला सेक्शन या कॉइन वाला पार्ट पूरा, उसमें हम यही पढ़ेंगे। पहले उसने पनिशमेंट किसके लिए बताया? पहले सिंपल कॉइन, वो कोई सा भी कॉइन हो सकता है, फॉरेन का भी हो सकता है, उनके साथ अगर छेड़छाड़ हुई है या फिर कुछ फेक या काउंटर फिटिंग हुई है तो उसके लिए फर्स्ट पनिशमेंट बताएगा। उसके बाद इंडियन कॉइन जो होता है, नॉर्मल इंडिया की करेंसी जो होती है, उसके साथ अगर काउंटर फिटिंग होती है या कोई ऑफेंस होता है तो वो उस चीज़ को पनिश किया, उसके लिए क्या अलग, उसके लिए ना एग्रावेटेड फॉर्म हो जाता है, उसकी पनिशमेंट जो होती है वो बढ़ के बताई जाती है। ओके, तो पहले हम नॉर्मल कॉइन जो होते हैं उसकी पनिशमेंट पढ़ा करेंगे, उसके जस्ट नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो इंडियन कॉइन होगा, उसकी पनिशमेंट से रिलेट करेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा सेक्शन है वो जो बताता है 230 से ये सेक्शन स्टार्ट है। इस चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन है 230। वो क्या किससे डील करता है? वो डील करता है कॉइन की डेफिनेशन से, कि आखिर कॉइन होता क्या है। ओके, तो मैं आपको पढ़ देती हूँ, वेट। पहले या फिर आप एक सुनो, ये जो कॉइन वाला पार्ट है, वैसे मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर जो है वो हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट डील करेगा कॉइन से, सेकंड पार्ट डील करेगा गवर्नमेंट स्टाम्प से। अब ये जो कॉइन वाला पार्ट है ना, इसको भी हम कहते हैं 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 8 पार्ट्स में आप अभी लिख लो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, फर्स्ट वाला मतलब पूरा चैप्टर जो है, पूरा चैप्टर 12, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। फर्स्ट कॉइन, सेकंड गवर्नमेंट स्टाम्प। अब ये जो कॉइन वाला पार्ट है, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? इसको अगर पार्टीशन करके पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, तो ये जो कॉइन वाला पार्ट है इसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, 8 पार्ट्स में। लिख लो आप कौन कौन से। फर्स्ट पार्ट है वो 3 सेक्शन से डील करता है, जो उसमें सबसे पहले तो कॉइन की डेफिनेशन बता दी, बट उसके बाद उसने बताया काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन। काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन कितने सेक्शन से डील करता है? 230 से 232 तक। ओके, 230 यानी कि 230 से 232 तक का सेक्शन जो है वो काउंटर फिटिंग से डील करता है, काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन। डन। अब अगर किसी का छूट गया हो तो मुझे आप क्वेश्चन बैंक में बता देना, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हमारा काउंटर फिटिंग का हो गया। सेकेंड पार्ट है इसके इंस्ट्रूमेंट।
मतलब इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व इन काउंटर फिटिंग। ऑब्वियसली काउंटर फिटिंग होता है मतलब कि जाली नोट बनाना है या जाली सिक्के बनाना है, जाली करेंसी बनाना है, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी जैसे कि कोई भी मशीन या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे ये सब चीज़ें हों, तो उन चीज़ों को रखना ये सब चीज़ें भी पनिशेबल है। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है 233 से 235 235 तक ये जितने सेक्शन हैं ये किससे डील करते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व इन काउंटर फिटिंग। मतलब काउंटर फिटिंग जो है उससे रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना, इन्वॉल्व करना, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व करते हैं उन चीज़ों की पनिशमेंट क्या है वो 233 से 235 में बताई गई है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट काउंटर कॉइन। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट काउंटर कॉइन मतलब कि जो लोग काउंटर जाली सिक्कों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, जैसे कि इस देश से उस देश, इस शहर से उस शहर, तो वो चीज़ भी पनिशेबल है। तो वो किस सेक्शंस में बताई गई? वो बताई गई है 237 से 238, 237 और 238। अच्छा, अब एक पर्टिकुलर सेक्शन बच गया। कौन सा सेक्शन? 236। वो किससे डील करता है? वो डील करता है अबेटमेंट से। मतलब हमने अबेटमेंट पढ़ा था चैप्टर में। अबेटमेंट क्या होता है? किसी को उकसाना कोई क्राइम करने के लिए, ठीक है, ये पढ़ा था हम पहले के वीडियोज़ में। तो अब ये जो है इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई पर्सन है, वो जो हम 236 पढ़ेंगे वो अबेटमेंट से रिलेट करता है, ठीक है। उसमें उसने क्या बताया है? उसमें उसने बताया कि अगर कोई पर्सन है वो किसी दूसरे पर्सन को अबेट करता है कि भाई तुम काउंटर फिटिंग करो, तो यहाँ पे अबेटमेंट भी एक ऑफेंस है काउंटर फिटिंग का। तो यहाँ पे वो 236 डील करता है। वो हमारा थर्ड पार्ट हो गया था। फोर्थ हमारा था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट काउंटर कॉइन। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट काउंटर कॉइन, उसमें कौन कौन से सेक्शन डील करते हैं? 237 और 238। 237 238, गॉट इट। फिर हमारा फिफ्थ पार्ट आता है। इसी चैप्टर का फिफ्थ पार्ट क्या डील करता है? डिलीवरी ऑफ कॉइन विच इज काउंटर फिटेड। डिलीवरी ऑफ कॉइन विच इज काउंटर फिटेड। ओके, जाली सिक्कों की डिलीवरी करवाना, इधर उधर भेजना भी तो पड़ेगा ना, तो वो सब चीज़ें जो डिलीवरी करवाते हैं ना वो भी पनिशेबल है। डिलीवरी करवाना भी अपने आप में को मतलब फेक चीज़ों की डिलीवरी करवाना भी अपने आप में एक ऑफेंस है। तो उसके लिए कौन कौन से सेक्शन डील करते हैं? उसके लिए 239 से 241 मतलब 239 से 241 तक के सेक्शन जो है वो इससे डील करते हैं, डिलीवरी ऑफ कॉइन विच इज काउंटर फिटेड, गॉट इट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट किससे डील करता है? पोजेशन ऑफ काउंटरफिट। मतलब जो लोग एक काउंटरफिट कॉइन का पोजेशन रखते हैं ना, जो इन कॉइन्स का जो फेक कॉइन्स है उनका पोजेशन रखते हैं अपने, मतलब पोजेशन आपने पढ़ा ही होगा। पोजेशन मतलब कि होता है कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को रखना। तो वो सब चीज़ें जो होती है अपने पास रखना, पोजेस करना, ठीक है। तो वो चीज़ किससे डील करती है? वो डील करेगी 243 से। सेक्शन 243 है वो इससे डील करता है पोजीशन ऑफ काउंटर फिटिंग कॉइन्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है वो किससे डील करता है? वो डील करता है क्रिमिनल एक्ट ऑफ मिंट एम्प्लॉयज। क्रिमिनल एक्ट ऑफ मिंट एम्प्लॉयज। मिंट एम्प्लॉयज मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन है जिसका काम है ये कॉइन्स बनाना या फिर कुछ ऐसा, और वो लोग इसमें काउंटर फिटिंग करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, तो वो भी पनिशेबल है। मिंट एम्प्लॉयज मतलब जिनका काम है ये कॉइन वगैरह बनाना या फिर ऐसा कुछ, और वो लोग कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, तो वो किस में पनिशेबल होंगे? वो पनिशेबल होंगे 244 से 245, 244 से 245 तक के जो सेक्शंस हैं वो इसमें डील करेंगे। ओके, ये वाला जो है, अगर आपको ये चैप्टर ये सेक्शन अगर ठीक से पढ़ना है तो इसके लिए कॉइन एक्ट जो है वो अगर आप पढ़ेंगे तो इजी पड़ेगा। कॉइन एक्ट जो है वो इससे पर्टिकुलर पूरा डील करता है। ओके, अब हम आते हैं इस चैप्टर मतलब इस पार्ट के जो कॉइन पार्ट हम पढ़ेंगे उसका लास्ट पार्ट है वो किससे डील करता है? वो डील करता है ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉइन। कॉइन में अगर कोई ऑल्टर करता है, ऑल्टर मतलब थोड़े बहुत चेंजेस करता है, तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब वो किससे डील करता है? वो डील करता है सेक्शन 246 से 254, 246 से 254 सेक्शन जो है वो ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉइन से डील करता है। अगर आप ये जितने ये जो पार्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ कॉइन पार्ट जो है, इसके पहले के पार्ट अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको ये अल्ट्रेशन ऑफ कॉइन इजीली समझ आएगा। इन सभी ये जो भी सेक्शंस हैं इन सभी में पनिशमेंट बताया गया है कि अगर आप
कॉइन का काउंटरफिट करते हैं या कॉइन का जाली कॉइन बनाते हैं या इंडियन कॉइन जाली बनाते हैं तो उसकी क्या क्या पनिशमेंट होगी वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 230 किससे डील करता है? वो डील करता है कॉइन से। वो बताता है कॉइन की डेफिनेशन कि आखिर कॉइन क्या होता है। ओके, वैसे कॉइन तो आप सभी जानते हैं कि मेटल से बनता है, पर पहले जैसे मुगल साम्राज्य था या उसके पहले भी, तो उसके पहले गोल्ड की वो चलती थी मुद्राएं। तो अगर कोई बोले कि ये भी कॉइन है, हम इसे भी यूज़ करेंगे, तो वो कॉइन नहीं माना जाएगा, क्योंकि कॉइन का रियल मीनिंग ये होता है कि इस टाइम की गवर्नमेंट में जो करेंसी लागू है, जिसको एज एन मनी यूज़ किया जा सकता है, वही कॉइन माना जाएगा। और जो पहले यूज़ होती थी, पहले की सरकार जो चलाती थी, जैसे कि मुद्राएं या फिर कुछ और भी, तो वो एज एन करेंसी नहीं माना जाएगा, एज एन कॉइन नहीं माना जाएगा। ओके, कॉइन मतलब जो अभी की सरकार के टाइम पे चल रही है और उसको एज एन मनी यूज़ कर सकते हैं, बस वही कॉइन में इंक्लूड होगा। ओके, अब मैं आपको इसको डायरेक्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देती हूँ, सुनिए आप। कॉइन इज मेटल यूज्ड फॉर द टाइम बिंग एज मनी एंड स्टाम्प्ड। वो ऑब्वियसली स्टाम्प्ड होती है। ओके, एंड इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सम स्टेट और सावरेन पावर इन ऑर्डर टू बी यूज्ड। और उसे कौन इशू करता है? उसे सावरेन पावर इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। सावरेन पावर इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, तभी, और स्टाम्प्ड होती है, तभी वो कॉइन माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। अब ये इंडियन कॉइन बताता है इंडियन कॉइन क्या होता है। पहले उसने कॉइन की डेफिनेशन बताई, इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, मतलब सेकंड क्लॉज बोल सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं। इंडियन कॉइन क्या बोल रहा है? इंडियन कॉइन इज मेटल स्टाम्प्ड। इंडियन कॉइन जो होता है वो मेटल का होता है और स्टाम्प्ड होता है। ओके, मेटल का होता है, स्टाम्प्ड होता है, एंड इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है इस कॉइन को, इन ऑर्डर टू बी यूज्ड एज मनी। उसको एज एन मनी यूज करने के लिए गवर्नमेंट इशू करती है, मेटल की होती है और स्टाम्प्ड होती है। ये सब चीज़ें इसके इसेंशियल्स हैं, आपको ध्यान से सुनना है। जो डायरेक्ट लैंग्वेज होती है ना, उसी में आपको, अगर आप सेक्शन को टुकड़ों में पढ़ेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट, तो आपको इसके इस सेक्शन के इसेंशियल समझ आ जाएंगे और आपको इजीली ये सेक्शन समझ आएगा। ओके, अब ये क्या बोल रहा है? इन ऑर्डर टू बी यूज्ड एज मनी। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है? एंड मेटल विच हैज़ बीन सो स्टाम्प्ड एंड इशूड शैल कंटिन्यू टू बी इंडियन कॉइन फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट इट मे हैव सीज टू बी यूज्ड एज मनी। ओके, एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको इसको हिंदी में बताती हूँ, फिर मैं इसके इलस्ट्रेशन बताऊंगी। इलस्ट्रेशन में उसने पर्टिकुलर बताया है कि क्या चीज़ कॉइन नहीं है। ओके, क्या चीज़ कॉइन नहीं है। अब ये इसके हिंदी सुना। पहले तो सिक्का की परिभाषा पढ़ते हैं हम। कॉइन मतलब सिक्का। ये क्या बोल रहा है? सिक्का तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही और उस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचालित धातु है। ओके, कॉइन जो है वो अपने आप में एक धातु है जो स्टाम्प्ड है, या फिर कोई सावरेन पावर है उसने उसको स्टाम्प किया है और उसने उसको चलाया है एज एन मनी, तभी वो कॉइन माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि भारत की मतलब क्या, भारतीय सिक्का क्या होता है। भारतीय सिक्का क्या होता है, अभी हम पढ़ते हैं। भारतीय सिक्का धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित धातु है, और इस प्रकार स्टाम्पित और प्रचलित धातु इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बनी रहेगी, यद्यपि धन के रूप में उसका उपयोग में लाया जाना बंद हो गया हो। ये तब तक ही अप्लाई होगी जब तक उसको एज एन मनी इंक्लूड किया गया, और जैसे वो मनी के पार्ट से हटी तब तक वो सिक्का नहीं माना जाए, वो कॉइन इस चैप्टर में अप्लाई नहीं होगा। ओके, अगर वो उसको एज एन मनी पर्पज से हटा दिया गया तो वो इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं होगा। अब हम इसके इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन में उसने बताया कि क्या कॉइन नहीं है। ओके, फर्स्ट है जो कावरीज है। कावरीज मतलब कौड़ियाँ जो होती है, पहले चलती थी, कौड़ियाँ सिक्के नहीं है, कावरीज आर नॉट कॉइन। ओके, अब नेक्स्ट है लम्प्स ऑफ अनस्टाम्प्ड कॉपर दो यूज्ड एज मनी आर नॉट कॉइन। सेकेंड इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है?
अस्टाम्पित तांबे के टुकड़े यद्यपि धन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, सिक्के नहीं हैं। पहले के टाइम पे तो कुछ भी धातु जो थी अच्छी, अगर उसकी वैल्यू होती थी तो वो एज इन मनी मान लिया जाता था, पर आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं है। तो उसने पर्टिकुलर बताया कि अस्टाम्पित जो स्टाम्प नहीं है वो धातु, कौन सी धातु है, तांबे के टुकड़े जो है वो एज इन मनी यूज नहीं होंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। वो क्या बोल रहा है, मेडल्स आर नॉट कॉइन। जो मेडल मिलते हैं ऑब्वियसली वो भी गोल्ड के होते हैं, सिल्वर के होते हैं, ब्रॉन्ज मेडल होते हैं। तो ये मेडल जो होते हैं ना वो भी एज इन कॉइन यूज नहीं किए जा सकते। ओके, मेडल्स आर नॉट कॉइन इन एज मच एज दे आर नॉट इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज मनी। यानी कि पदक सिक्के नहीं हैं क्योंकि वे धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित नहीं है। ओके, अब फोर्थ इलस्ट्रेशन क्या है हमारा, फोर्थ इलस्ट्रेशन है द कॉइन डिनोमिनेटेड एज द कंपनीज रुपी इज इंडियन कॉइन। अभी क्या बोल रहा है, जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है वह भारतीय सिक्का है। जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है वह भारतीय सिक्का है। ओके, फिफ्थ इलस्ट्रेशन है फारुखाबाद रुपी विच वॉज फॉर्मली यूज, मतलब पहले यूज होता था फारुखाबाद rupee, okay, which was formerly used as money under the authority of the government of India is Indian coin, although it is no longer so used। अब इसकी हिंदी क्या है, फरुखाबाद रुपया जो धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन पहले कभी यूज होता था, पहले कभी यूज में लाया जाता था, भारतीय सिक्का है, यद्यपि वह अब इस प्रकार उपयोग में, वो पहले तो इंडियन कॉइन में इंक्लूड होता था बट अब नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे अब उसको एज एन कॉइन यूज नहीं कर सकता कोई भी। ओके, यहाँ पे हमारा सेक्शन 230 जो है वो खत्म होता है। सिर्फ इसमें एक और चीज मैं आपको बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। वो क्या बोल रहा है, ऑफेंसेस जो है कॉइन से रिलेटेड ऑफेंसेस कौन से माने जाएंगे। तो कॉइन से रिलेटेड ऑफेंसेस 3 टाइप के माने जाते हैं। कौन कौन से, काउंटर फिटिंग, कॉइन से रिलेटेड 3 ऑफेंसेस हो सकते हैं, वो 3 सेक्शन है। फर्स्ट वाला है फर्स्ट ऑफेंस है काउंटर फिटिंग। काउंटर फिटिंग जो है वो ऑफेंस हो सकता है कॉइन से रिलेटेड। सेकंड है क्रिमिनल एक्ट्स ऑफ मिंट एम्प्लॉयज। मिंट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनका कोई क्रिमिनल एक्ट जो होता है वो ऑफेंस माना जा सकता है ये कॉइन से रिलेटेड। थर्ड है ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉइन। कॉइन में जरा सा भी अल्टर करना, चेंज करना या कुछ बदलाव करना कॉइन के डिजाइन में या कॉइन से रिलेटेड कुछ भी, तो वो चीज भी ऑफेंस है कॉइन से रिलेटेड। तो 3 ऑफेंसेस पढ़े हमने, कॉइन से रिलेटेड 3 ही ऑफेंस हो सकते हैं। काउंटर फिटिंग, ओके, सेक्शन 28 में हम पढ़ चुके हैं। और मिंट एम्प्लॉयज के द्वारा कुछ भी क्रिमिनल एक्ट करना, तो वो भी मिंट एम्प्लॉयज किससे रिलेटेड होते हैं, वो पर्टिकुलर कॉइन या फिर पर्टिकुलर स्टाम्प, इन सब चीज़ों से रिलेट करते हुए एम्प्लॉयज होते हैं। वो अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो वो इसमें ऑफेंस माना जाएगा। थर्ड है अल्ट्रेशन ऑफ कॉइन, कॉइन में अल्टर करना, तो ये चीज़ भी ऑफेंस मानी जाएगी। यहाँ पे हमारा 230 खत्म होता है। अब जितने भी सेक्शन है 231 से 243 तक शायद, वो हम जो भी पढ़ेंगे उसमें हम यही पढ़ेंगे। पहले उसने बताएगा कि नॉर्मल जो कॉइन होते हैं उनके बारे में, उससे रिलेटेड ऑफेंस के बारे में और उसकी पनिशमेंट। सेकेंड उसी से सिमिलर सेक्शन हम पढ़ेंगे, वो डील करेगा इंडियन कॉइन से। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही चलेंगे। ओके, देखो अब मैं पढ़ देती हूँ। काउंटर फिटिंग कॉइन 231, आईपीसी का सेक्शन 231 231 काउंटर फिटिंग कॉइन। ये क्या बोल रहा है, इसकी हिंदी क्या है पहले आपको सुन लो। सिक्के का कूटकरण, सिक्के का कूटकरण क्या बोल रहा है, whoever counterfeits और knowingly performs any part of the process of counterfeiting। मतलब अगर कोई व्यक्ति कूटकरण करता है या कूटकरण के जो प्रोसीजर है, पूरा काउंटरफिटिंग का जो प्रोसीजर है उसमें जरा सा भी पार्ट लेता है, उसमें जरा सा भी वो काम करता है काउंटरफिटिंग के टाइम पे, तो वो इसमें इंक्लूड होगा। shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। मतलब अगर सिंपल कॉइन जो है, अगर कॉइन से कोई भी काउंटर फिटिंग करता है, कूटकरण करता है, तो उसकी पनिशमेंट कितनी बताई गई है, 7 साल तक की पनिशमेंट विद फाइन और विद बोथ। मतलब लाइबल टू ऑल्सो लाइबल टू फाइन, इसमें बोथ नहीं बोला गया है, यहाँ पे 7 ईयर और शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनाओ। एक्सप्लेनेशन बोल रहा है अ पर्सन कमिट्स दिस ऑफेंस हु इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। एक पर्सन है जो ये जो हमने ऊपर पढ़ा है वो ऐसा ऑफेंस करता है और उसका इंटेंशन क्या है, डिसेप्शन मतलब धोखाधड़ी या छल, और knowing it to be likely that deception will thereby be practiced,
और वो ये जानता है कि इससे धोखा हो सकता है, वो जो कर रहा है वो गलत है, वो जानबूझकर इंटेंशनली ये चीज़ कर रहा है, कॉजेज अ जेन्युइन कॉइन टू अपीयर लाइक अ डिफरेंट कॉइन। वो ऐसा कॉइन बनाता है जो बिल्कुल रियल कॉइन की तरह लगता है, जबकि वो फेक कॉइन है। फेक कॉइन बिल्कुल रियल की तरह बना देता है, तो वो इस सेक्शन में अप्लाई होगा। हिंदी में आप सुन लो, ओके। अगर आपने 231 समझ लिया तो 232 बिल्कुल सेम है, 232 आपको समझ आएगा, उसमें बहुत माइनर डिफरेंस है, ओके। देखो 231 की हिंदी क्या है? जो कोई सिक्के का कूटकरण करेगा या जानते हुए सिक्के के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसका एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण क्या बोलता है? जो व्यक्ति असली सिक्के को किसी भिन्न सिक्के के जैसा दिखलाई देने वाला इस आशय से बनाता है कि प्रवंचना की जाए, प्रवंचना यानी धोखा किया जाए, तो यह संभाव्य जानते हुए बनाता है कि एतद द्वारा प्रवंचना की जाएगी। वो ये जानते हुए बनाता है कि अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो लोगों को यही लगेगा कि ये रियल कॉइन है, ओके। वह यह अपराध करता है, ओके। अब इस सेक्शन में कितनी पनिशमेंट बताई गई? आपको पनिशमेंट याद रखना है। 231 में पनिशमेंट बताई गई है 7 साल की सजा। काउंटर फिटिंग की कितनी पनिशमेंट बताई गई? 7 साल की। पर कौन से? नॉर्मल कॉइन के लिए। अब जो हम 232 पढ़ेंगे, सेम सेक्शन है, सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा? इंडियन कॉइन, ओके। काउंटर फिटिंग इंडियन कॉइन, भारतीय सिक्के जो हैं उनके साथ काउंटर फिटिंग करते हैं, तो उसकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी? उसकी पनिशमेंट हो जाएगी 10 साल तक की। पहले अगर आप नॉर्मल कॉइन जो है उसके साथ काउंटर फिटिंग करते हैं तो वो होगी 7 साल की सजा। अगर आप इंडियन कॉइन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कूटकरण करते हैं, तो काउंटर फिटिंग करते हैं, तो उसकी पनिशमेंट है 10 साल की सजा, ओके। बस यही इतना डिफरेंस है, बाकी पूरा सेक्शन सेम है, ओके। अब मैं आपको इसका इलस्ट्रेशन बता देती हूँ। देखो ये क्या बोल रहे हैं? डिसऑनेस्टली और फ्रॉड आर नॉट द एसेंशियल। ये जो सेक्शन है इसमें ज़रूरी नहीं है कि डिसऑनेस्टी या फ्रॉड देखा जाए, इसमें बस काउंटर फिटिंग आ गया, मतलब खत्म, बात खत्म, आप पनिशेबल हो, ओके। डिसऑनेस्टली और फ्रॉड इसमें ज़रूरी नहीं है कि हो या ना हो, ओके। अब इसका आप केस सुनो। रे बापू यादव, रे बापू यादव, इस केस में क्या कहा था? बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था, बॉम्बे हाई कोर्ट रूल्ड दैट कॉइन मीन्स वन विच इज इन करंट यूज एज मनी। कॉइन मतलब जो अभी की सिचुएशन में एज एन मनी यूज हो रही हो, वही कॉइन माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। Thus a coin in circulation during the reign of Emperor अकबर और a gold मोहर, अकबर के टाइम पे जो गोल्ड मोहर यूज होती थी, वो अगर आप अभी एज एन यूज कॉइन जैसे यूज करोगे तो वो कॉइन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पहले के टाइम पे चलती थी, माना उस टाइम पे वो लागू थी, उस टाइम पे वो लीगल था, पर अभी के टाइम पे अगर वो नहीं लागू है तो वो अगर आप यूज करते हो एज एन कॉइन तो आप पनिशेबल हो इस सेक्शन में, ओके। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बस खत्म हो गया, उसमें कॉइन का मीनिंग ही बताया कि कॉइन क्या होता है। रे बापू यादव, डन। अब ये जो है हमारे काउंटर फिटिंग से रिलेटेड सेक्शन जो थे वो डन हो गए। बस इसमें क्या बताया? नॉर्मल कॉइन जो होता है, हो सकता है फॉरेन का कॉइन हो या कोई दूसरा कॉइन हो, उसके साथ अगर इस काउंटर फिटिंग होती है तो 7 साल की सजा। इंडियन कॉइन को अगर आप काउंटर फिट करते हैं तो उसकी पनिशमेंट बताइए 10 साल, ओके। इसको मैं आपको डायरेक्ट लैंग्वेज में बोल देती हूँ एक बार, वैसे ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि सेम ही है। देखो, काउंटर फिटिंग इंडियन कॉइन, whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting Indian coin shall be punished with imprisonment of life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अब इसकी हिंदी क्या है वो आप सुन लो, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जो इंस्ट्रूमेंट से डील करेगा, ओके। क्या बोल रहा है ये? भारतीय सिक्के का कूटकरण, जो कोई भारतीय सिक्के का कूटकरण करेगा या जानते हुए भारतीय सिक्कों के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, कि ये देखो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस वाला जो कोई प्रोसेस में ज़रा सा भी पार्ट ले रहा है ना, वो भी इसमें पनिशेबल है, ओके। प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब हम आते हैं हमारे आईपीसी के नेक्स्ट सेक्शन पे, जिससे डील करता है इंस्ट्रूमेंट से। जो मैंने आपको बताया था टूल यूज होते हैं काउंटर फिटिंग के टाइम पे, वो चीज़, वो कौन कौन से सेक्शन से डील करता है? 233 से 235, 233 से 235, ओके। देखो 233 जो है वो नॉर्मल कॉइन से डील करता है, 234 जो है वो इंडियन कॉइन से डील करता है, दोनों सेम ही है, बस इसमें कहाँ डिफरेंस आ गया, जो 234 है वो इंडियन कॉइन से डील करता है, ये वाला नॉर्मल कॉइन हो सकता है, ओके। 233 क्या बोल रहा है? मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट,
इंस्ट्रूमेंट को बनाना और बेचना, कौन से इंस्ट्रूमेंट? फॉर काउंटर फिटिंग कॉइन। काउंटर फिटिंग कॉइन करने के लिए, कूटकरण, कॉइन के सिक्के के कूटकरण के लिए अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है और बेचता है तो वो भी पनिशेबल है। ऑब्वियसली अगर आप वो क्या बोलते हैं, मशीन या फिर टूल्स बनाओगे ही नहीं तो कोई दूसरा उस मशीन का यूज ही नहीं कर पाएगा और ये ऑफेंस होगा ही नहीं, तो इसलिए ये ऑफेंस पनिशेबल है। ओके, देखो अगर इंडियन कॉइन नहीं है, सिंपल कॉइन है, तो उसकी पनिशमेंट 233 में बताई गई कितनी? 3 साल तक की सजा। 3 साल तक की सजा होगी जिसमें भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। ओके, देखो क्या बोल रहा है, हिंदी सुन लो आप पहले 233 की। सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, ये क्या बोल रहा है? Whoever makes or mends और परफॉर्म्स एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। देखो प्रोसेस आ रहा है इसमें, ठीक है, प्रोसेस वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग और मेंडिंग और बाइज, सेल्स और डिस्पोजेस ऑफ एनी डाई और इंस्ट्रूमेंट, डाई जो होती है ये, ओके, वो और इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग यूज्ड और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव। वो जानता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है उसका इंटेंशन क्या है, उसका मतलब क्या है, और वो ये भी जानता है कि इसका यूज कैसे होने वाला है, फिर भी वो बना रहा है, तभी तो वो पनिशेबल है। उसका इंटेंशन है कि ऐसी ये चीज जो है बाद में एज इस पर्पज से यूज हो, फिर भी वो ये इंस्ट्रूमेंट बना रहा है तो वो पनिशेबल है। देखो, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट इट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ काउंटरफिटिंग कॉइन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। इसका क्या बोल रहा है? मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटर फिटिंग कॉइन। बस इतना आपको याद रखना है तो आपको पूरा बैरिक का ये जो है वो समझ आ जाएगा। ओके, इसमें सिर्फ ये एक नॉर्मल कॉइन की बात करता है, बाकी जो और हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं? मेकिंग और सेलिंग। तो अगर इंडियन कॉइन के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है और बेचता है इस पर्पज से, इस इंटेंशन से कि वो जानता है कि बाद में ये चीज़ जो है इस काम के लिए यूज होगी, फिर भी वो बनाता है और बेचता है उन इंस्ट्रूमेंट को, तो उसकी पनिशमेंट होगी 7 साल। ओके, 7 years तक की पनिशमेंट उसको मिल सकेगी। आइदर डिस्क्रिप्शन मतलब सिंपल और रिगरस। ओके, तो 233 और 234 जो है सेम है, सिर्फ इसमें क्या बोला है? इंस्ट्रूमेंट काउंटर फिटिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाना और बेचना एक पनिशेबल ऑफेंस है, और अगर सिंपल कॉइन है तो 3 साल की सजा होगी, और अगर इंडियन करेंसी है, इंडियन कॉइन है, तो उसकी सजा होगी, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाना और बेचना कितनी सजा होगी? 7 साल की सजा। ओके, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 234 क्या बोल रहा है? भारतीय सिक्के के कूटकरण के उपकरण बनाना या बेचना। 233 पहले पढ़ते हैं। 233 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, जो कोई किसी डाई या उपकरण के सिक्के के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या यह विश्वास करने के कारण रखते हुए कि वह सिक्के के उपकरण में, सिक्के के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रयित है। मतलब उसको पता है कि ये चीज जो बना रहा है वो सिक्के के कूटकरण काउंटर फिटिंग के लिए यूज हो सकती है, उसके बावजूद वो बना रहा है, ये रीजन है बिलीव करने का कि ये चीज इसलिए यूज होगी, फिर भी वो बना रहा है, तो वो पनिशेबल है। ओके, बनाएगा, सुधारेगा या बनाने या सुधारने की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा अथवा खरीदेगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति की कार्रवाई से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। गॉट इट? अब इसका जो 234 है वो मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें पनिशमेंट का डिफरेंस है 7 साल, और भारतीय करेंसी, भारतीय सिक्के आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। डन? ओके, अब 235 जो है वो भी इसी से डील करता है। वो क्या बोल रहा है? देखो 235 बोल रहा है पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे पोजीशन वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सेम ही है। पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग द सेम फॉर काउंटर फिटिंग कॉइन। कोई व्यक्ति अगर पोजीशन रखता है वो जिससे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का जिससे काउंटर फिटिंग की जा सकती है। पोजीशन मतलब सिर्फ रखना। ओके, वो उन चीज़ों को रख रहा है, उन इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रख रहा है
तब भी वो पनिशेबल है, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ इलीगल है, इन चीज़ों को गलत वे में यूज़ किया जा सकता है, उसके बावजूद वो रख रहा है, तो वो ऑब्वियसली पनिशेबल है। जैसे कि आप सभी, हर कोई जानता है कि घर में ड्रग्स रखना, पिस्टल रखना, अगर लाइसेंस ना हो तो पिस्टल रखना, ये सब पनिशेबल है, तो आप नहीं रखते। ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति काउंटर फिटिंग के पर्पज से ही ऑब्वियसली रखेगा ना, वरना तो ऐसे नहीं रखेगा, वो जानते ही चीज़ गलत है, तो अगर कोई रख रहा है तो वो भी रखना भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। ओके, देखो ये क्या बोल रहा है, पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल, या फिर जो मटेरियल यूज होता है वो भी रख रहा है, मटेरियल भी, ओके, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं, मटेरियल भी, फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग द सेम फॉर काउंटर फिटिंग कॉइन। तो अब इसकी पनिशमेंट क्या है, अगर नॉर्मल कॉइन है तो उसकी 3 साल सजा है, और अगर इंडियन करेंसी है, इंडियन कॉइन है, तो 10 साल तक की सजा है। ओके, देखो ये क्या बोल रहा है, whoever is in possession of any instrument or material for the purpose of using the same for counterfeiting coin, or knowing or having reason to believe that the same is intended to be used for that purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। अब इसी का इंडियन कॉइन अगर हो जाता है, इसी कॉइन की जगह अगर इंडियन कॉइन के लिए मटेरियल यूज हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है, मतलब अपने पास, अपने घर में रखना, अपने पोजीशन में रखना, ओके, अपने अधिकार में रखना, तो अभी पनिशेबल होगा। उसकी पनिशमेंट, अगर सिंपल कॉइन का मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट है तो उसके लिए कितनी सजा है, उसके लिए सजा है 3 साल, इंडियन कॉइन के लिए 10 साल। देखो, and if the coin to be counterfeited is Indian coin, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। इसकी हिंदी क्या है वो मैं आपको पढ़ देती हूँ, फिर हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहा है ये, देखो, सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना, पोजेशन की पर्टिकुलर हिंदी होती है कब्जे में रखना। अगर कोई पर्सन अपने कब्जे में रख रहा है इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल, काउंटर फिटिंग पर्पस का इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल, तो वो पनिशेबल है। ओके, देखो ये क्या बोल रहा है, जो कोई किसी उपकरण या सामग्री को सिक्के के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या यह विश्वास करने के कारण रखते हुए कि वह उस प्रयोजन के उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रयित है, उसको नॉलेज है कि ये चीज़ जो अपने कब्जे में रख रहा है, अपने पर्पस, अपने क्या बोलते हैं, पोजीशन में रख रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, फिर भी वो अपने पास रखता है, तो ऑब्वियसली वो पनिशेबल है। ओके, उस अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि भारतीय सिक्का हो और यदि कूटकरण किया जाने वाला सिक्का भारतीय सिक्का हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ पे डन। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो होता है अबेटमेंट से डील करता है। ये पर्टिकुलर सिंगल सेक्शन है, बाकी सब तो 2-2, 3-3 सेक्शन के साथ हम पढ़ रहे हैं, पर ये वाला जो 236 सेक्शन है ना, वो सिंगल सेक्शन है, वो किसी और के साथ इंक्लूड नहीं होता। ये क्या बोल रहा है, आईपीसी का सेक्शन 236 क्या बोल रहा है, अबेटिंग इन इंडिया द काउंटर फिटिंग, देखो, द काउंटर फिटिंग आउट ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन, द काउंटर फिटिंग आउट ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन, इसकी हिंदी क्या है, भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण का एक पर्टिकुलर चैप्टर हम पढ़ चुके हैं आईपीसी में पहले की क्लासेस में। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और आपको पढ़ना है तो आप लास्ट के वीडियोस यूट्यूब में जो चैनल है उसमें आप देख सकते हैं। ओके, हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण, अबेटिंग इन इंडिया द काउंटर फिटिंग आउट ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन। अब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, डायरेक्ट लैंग्वेज में ये बोल रहा है, whoever मतलब कोई भी पर्सन बीइंग विद इन इंडिया, इंडिया में रहते हुए, whoever कोई भी पर्सन इंडिया में रहते हुए अबेट करता है ऐसे पर्सन को जो इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर कोई पर्सन है और उसको अबेट करता है, किस लिए, काउंटर फिटिंग के लिए, कॉइन के काउंटर फिटिंग के लिए अबेट कर रहा है दुष्प्रेरण। इंडिया में वो है और वो जिसको अबेट कर रहा है वो इंडिया के बाहर है और वो कॉइन का कूटकरण करता है, तो यहाँ पे वो 236 में पनिशेबल होगा। देखो ये क्या बोल रहा है, whoever being within India abates the counterfeiting of coin out of India, इंडिया में रह के आउट ऑफ इंडिया का पर्सन को अबेट कर रहा है कि तुम कूटकरण करो। ओके, शेल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही अबेटेड द काउंटर फिटिंग और सच कॉइन विद इन इंडिया।
तो वो उसी तरीके से पनिशेबल होगा जैसे कि उसने काउंटर फिटिंग खुद ने काउंटर फिटिंग किया इंडिया में रहते हुए, उसको सेम पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, अब इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सेक्शन का वो क्या बोलता है कि द अक्यूज्ड अबेटिंग द काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन मे बी एनीवेयर इन इंडिया। जो अक्यूज्ड है, जो अबेटमेंट कर रहा है कॉइन की काउंटर फिटिंग के लिए, वो इंडिया के किसी भी पार्ट में हो सकता है शिमला में हो सकता है दिल्ली में हो, कहीं भी इंडिया में कहीं भी वो हो सकता है अबेटमेंट करने के लिए। पर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है बट द ऑफेंस जो एक्ट हो रहा है, काउंटर फिटिंग का जो एक्ट हो रहा है, मस्ट हैव बीन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। जो काउंटर फिटिंग का जो एक्ट हो रहा है, जो हो रहा है ना, वो इंडिया के बाहर ही होना चाहिए, इंडिया में नहीं हो रहा, तभी ये सेक्शन अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। आप लोग समझे, जो पर्सन अबेटमेंट कर रहा है उसको इंडिया में कोई भी पार्ट में रह ले अलाउड है, पर जो ऑफेंस हो रहा है, जो एक्ट हो रहा है, वो कहाँ होना चाहिए, वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, तभी ये सेक्शन अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। ओके डन, 236 हमारा खत्म होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो डील करता है। ये हमारा सेक्शन जो है ये वो डील करता है 237 और 238, दो सेक्शन है इसमें, 237 238। ये क्या बोल रहे हैं, काउंटर फिटिंग कॉइन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, आयात निर्यात करना, यहाँ से वहाँ भेजना, वहाँ से यहाँ मंगवाना, ये सब चीजें भी पनिशेबल ऑफेंस है। ओके देखो ये क्या बोल रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफिट कॉइन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफिट कॉइन, ये है हमारा नेक्स्ट सेक्शन आईपीसी का 237। ओके 237 का अभी हिंदी में क्या बोल रहा है, कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात, कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, whoever कोई भी पर्सन इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया, इंडिया में मंगवाता है, और एक्सपोर्ट देयर फ्रॉम एनी काउंटरफिट कॉइन, या फिर एक्सपोर्ट करता है किसी दूसरी कंट्री में भेजता है। ओके नोइंगली और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट द सेम इज काउंटरफिट, ये जानते हुए कि ये वो जो कॉइन भेज रहा है या मंगवा रहा है वो काउंटर फिटेड कॉइन है, मतलब कि कूटकरण वाले कॉइन है, फिर भी वो मंगवा रहा है, भेज रहा है। ओके शेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो उसको 3 साल तक की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पनिशमेंट कितनी बताई गई, 3 साल तक की पनिशमेंट विथ फाइन। ओके और ये जो हमने 237 पढ़ा ये किससे डील करता है, ये पर्टिकुलर कोई भी नॉर्मल कॉइन हो सकता है। अब जो हम 238 पढ़ेंगे वो किससे डील करता है, वो पर्टिकुलर इंडियन कॉइन से डील करता है। अगर नॉर्मल कॉइन है तो उसकी सजा हमने कितनी पढ़ी, 3 साल विथ फाइन। और अगर हम ये पढ़ते हैं इंडियन कॉइन कि इंडियन कॉइन का अगर कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नहीं तो अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी तो कितनी देगा, 10 साल या 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट मिलेगी। ओके ऑब्वियसली इंडियन कॉइन है तो इंडिया की सरकार तो ज्यादा पनिशमेंट ही दिलवाएगी। ठीक है देखो पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं 238, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफिट्स ऑफ द इंडियन कॉइन, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफिट्स ऑफ द इंडियन कॉइन। इसकी हिंदी क्या है 238 की, भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात। अभी क्या एक्सप्लेन कर रहा है, whoever imports into India, कोई भी पर्सन इंडिया में इंपोर्ट करता है या फिर एक्सपोर्ट देयर फ्रॉम, या फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, माल भेजता है, माल मतलब कि इंडियन कॉइन, कौन सा वाला, काउंटरफिट, जिसका काउंटरफिट हो चुका है, कूटकरण हो चुका है, वैसा कॉइन बाहर भेजता है, इंडियन करेंसी, इंडियन कॉइन एज एन लगे कि हाँ ये इंडियन कॉइन है, उसको बाहर भेजता है जबकि वो फेक है। ठीक है तो देयर फ्रॉम एनी काउंटरफिट कॉइन विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू बी अ काउंटरफिट, जिसको वो जानता है कि ये काउंटरफिट हुआ हो सकता है, रीजन है उसके पास, इंडियन कॉइन शेल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ओके तो अगर कोई पर्सन है जो इंडियन कॉइन को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो उसकी पनिशमेंट होगी या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की सजा, और अगर नॉर्मल कॉइन है तो उसकी सजा होगी 3 साल। आज का हमारा सेशन हम यहीं डन करते हैं। आप लोग मुझे बता देना कि कैसा रहा आज का सेशन, और अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब पे आप जाइए, लीगल होल्ड अकेडमी करके पेज चैनल बना हुआ है, उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।